भारत के ट्राइबल बेल्ट में जो बदलाव दिख रहा है वो नेचुरल नहीं है, वो प्लान्ड है और बहुत गहरा है। जी हाँ, चौंकिए मत। दरअसल जिसे आप सामाजिक सेवा समझ रहे थे, हो सकता है वो एक इनविजिबल इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो। पिछले 2 दशकों में ट्राइबल बेल्ट्स में एक ऐसा बदलाव पनपा है जो ना आवाज करता है और ना ही हंगामा, पर उसका असर पूरी पीढ़ियों पर पड़ रहा है। जंगल की पहाड़ियों से लेकर सबसे दूर बसे गांव तक विदेशी फंडिंग का एक शांत लेकिन बेहद स्ट्रेटेजिक नेटवर्क काम कर रहा है। नाम है एनजीओ का, काम है रिलीजियस इन्फ्लुएंस और उसका मकसद जनजाति समुदाय की पहचान को धीरे धीरे बदल देना। एफसीआरए रिकॉर्ड खोलकर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। पैसा आता है शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार के नाम पर, मगर जमीन पर हो रहा है कन्वर्जन। इसी के साथ चलता है वैचारिक साहित्य, सामूहिक प्रार्थनाएं और छोटी छोटी बैठकें जो आगे चलकर बड़ा डेमोग्राफिक मोड़ लेकर आ जाती है। ये अचानक नहीं होता, ये होता है क्लस्टर कन्वर्जन मॉडल से। इससे एक परिवार नहीं, पूरा समूह बदल जाता है और बदलने के साथ बदलती हैं परंपराएं, त्योहार, सामाजिक ढांचा और कभी-कभी तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी। अब बताइए कि सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? बंदूक नहीं, वो है आपके और मेरे हाथ का स्मार्टफोन, जहां यूट्यूब उपदेश, व्हाट्सएप चमत्कार और फेसबुक कहानियां ट्राइबल बेल्ट में दुनिया को धीरे धीरे रंग दे देती है। पर्दे के पीछे एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है जो एशिया से लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक फैला हुआ है। जो कन्वर्जन माफिया इकोनॉमी है उसकी गहरे बहुत अंदर तक दिखाई देती है और इरादे उससे भी गहरे हैं। भारत की चुनौती सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, चुनौती है कि जनजाति संस्कृति की असल आत्मा बची रहे, क्योंकि सच यही है कि जब धन का रास्ता समझ में आ जाता है तभी उसके इरादों की असली कहानी सामने आती है। और इस कहानी में शोर कम होता है, लेकिन दांव में पूरा समुदाय का भविष्य है।